पीरियडिक टेबल के आपके 2025 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर आपका होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, क्योंकि बेरिलियम का दोस्तों बोरॉन से कम होता है और दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा यहाँ पर होता है, क्योंकि ये दोस्तों आपके हाफ फिल यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि M2O3 की सबसे बेसिक दोस्तों यहाँ पर कौन सी होती है। Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक आपका होता है। Tl2O3 मेरा दोस्तों यहाँ पर एसिडिक होता है। B2O3 दोस्तों मेरा यहाँ पर बेसिक होता है। Ga2O3 भी मेरा दोस्तों यहाँ पर एम्फोटेरिक यहाँ पर होता है। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्या होता है ऑर्डर, जी ही करनी। तो ये Ne की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, Cl की सबसे ज़्यादा नेगेटिव, तो Ne और Cl के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो आपको ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज में मैं बढ़ाता हूँ ना तो साइज आपका बढ़ जाता है, तो H2 माइनस का, उसके बाद Cl माइनस का, और पॉजिटिव से आपका घट जाएगा तो Ca2 प्लस, उसके बाद K प्लस। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है 37, तो 37 क्या होता है, 37 मेरे को एस ब्लॉक में मैं दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इसका दोस्तों जो आपकी नोबल गैस है उससे एक आपका ज़्यादा है। इसके बाद 78 प्लेटिनम मेरे को दोस्तों डी ब्लॉक में मिलेगा। 52 मेरे को मिलेगा पी ब्लॉक में। 65 क्योंकि ये आपका 57 से 71 के बीच में आ गया, तो ये मेरे को एफ ब्लॉक में यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की सबसे कम है, सल्फर की सबसे ज़्यादा है, तो फिर आप ऐसे स्टाइल से टेओ ऐसे दोस्तों आप याद यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया Cl2O7 कैसी होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, Na2O मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, Al2O3 एम्फोटेरिक, N2O NOCO ये दोस्तों आपके होते हैं न्यूट्रल। इसके बाद आपके लड़के भी दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक यहाँ पर होते हैं। एलिमेंट ई दोस्तों आपका पीरियड 4 और ग्रुप 16 में आ रहा है, तो अगर पीरियड 4 में आ रहा है ना, मतलब मैं किसकी बात करूँ, स्टाइल से मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, मैं दोस्तों सेलेनियम की बात दोस्तों यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके ऊपर जस्ट अब मतलब दोस्तों मेरे को सल्फर की बात यहाँ पर करनी है, तो सल्फर का दोस्तों लास्ट में क्या कन्फिग्रेशन आएगा, 3s2 3p4। इसमें आपका वो आपका डी में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना Cl की F से ज़्यादा होती है, ये तो पक्की बात है। Cl की F से दोस्तों आपकी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो आपका जो टेलुरियम है उसकी आपकी पीओ से आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेलुरियम जो है ऊपर यहाँ पर आता है, नीचे आपकी वो घटती है, तो फिर यहाँ पर टेलुरियम की पोलोनियम से दोस्तों आपकी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे वो मैग्नीट्यूड पूछ ले, तब दोस्तों आपका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो MgSAl और P, और यहाँ पर MgAlS और P। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं आगे जाता हूँ ना, तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों मेरी यहाँ पर बढ़ती रहती है। तो ये मेरा ग्रुप 15 का है, ये मेरा ग्रुप 13 का है, ये मेरा ग्रुप 16 का है। यहाँ पर सल्फर की आपकी ज़्यादा यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन फास्फोरस की आपकी दोस्तों यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फास्फोरस है उसमें दोस्तों आपको हाफ फिल देखने को मिल जाता है। ऐसा ही Mg के केस में भी दोस्तों आपका होता है फुली फिल। तो Al, Mg, S और P दोस्तों आंसर यहाँ का आ जाएगा। इसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ Mg छोटी है किससे, तो दोस्तों नियॉन से तो आपकी कम ही होगी, सही बात है, आर्गन से भी कम ही होगी। इसके बाद दोस्तों स्मॉलर देन X एंड Y बट हायर देन दैट ऑफ Z। आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम की है ना, वो दोस्तों मेरी यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम मेरे ग्रुप 2 में यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरी लिथियम से दोस्तों आपकी क्या होगी, हाई होगी, लिथियम से स्मॉल दोस्तों आपकी यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन और क्लोरीन से दोस्तों आपकी कम है, लेकिन सोडियम से दोस्तों आपकी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि सोडियम भी आपको ग्रुप 1 में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होता है, Cl का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद Br, उसके बाद F, उसके बाद I। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है 33, 53 और 83। 33 क्या होता है As, 53 क्या होता है आयोडीन, 83 क्या होता है बिस्मथ। तो दोस्तों 33 क्या हो जाएगा As, मेरा क्या है मेटलॉइड है। उसके बाद क्या है मेरे पास नॉन मेटल है, और दोस्तों एक मेरे यहाँ पर मेटल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आपको ध्यान रखना है Cl2 Br2 F2 I2। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है कि Be है जो स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू Mg। तो फिर दोस्तों क्या होता है, Be के नीचे Mg आता है ना, मतलब Mg का आपका ज़्यादा होगा, ये दोस्तों आपकी सही बात है। इसके बाद Be की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है Al से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर Al दोस्तों कहाँ आएगा, आपका बाद में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा, Al की दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होगी।
रेडियस रेशियो बीई का ज़्यादा होगा, गलत बात है। बीई और एल दोस्तों मेनली आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द एटॉमिक नंबर ऑफ उनिलिनियम, तो 109 और एन का दोस्तों आपका हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 109। इसके बाद दोस्तों इन जनरल द प्रॉपर्टीज मैग्नीट्यूड ओनली दोस्तों आपके अपोजिट ट्रेंड, तो जब मैं लेफ्ट राइट जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोस्तों अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी बढ़ती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी भी आपकी बढ़ती है, लेकिन एटॉमिक रेडियस आपका घटता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट अमंग LiNa Be Mg B and Al दैट हैज लीस्ट एटॉमिक रेडियस, तो मेरे पास है LiNa Be Bmg और Al, तो फिर दोस्तों आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सबसे छोटा रेडियस बोरॉन का होगा, क्योंकि ये दोस्तों मेरे को ग्रुप 13 में यहाँ पर मिलेगा। एल्यूमिनियम भी मेरे को ग्रुप 13 में मिलेगा, लेकिन उसका बोरॉन से आपको ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों आपका नीचे आ रहा है, बाकी तो पहले ही आते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन कौन सी ऑक्साइड बनाता है, B2O3, तो ये A2O3 टाइप आपकी ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताना है एपेटाइट फैमिली, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। एपेटाइट फैमिली कौन बनाता है, फास्फोरस बनाता है, और दोस्तों उसकी 10112 आपकी आती है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब एपेटाइट फैमिली जैसे CA10PO4 ये मेरा हो गया फ्लोरो एपेटाइट। मेरा दोस्तों क्लोरापेटाइट क्या हो गया, CA10PO4 Cl2 हाइड्रोक्सापेटाइट आपका हो गया CA10PO4 OH, तो इसके लिए आपको वो जो आपकी टेबल है वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 374 एक की एलिमेंट की दी हुई है, वो दोस्तों रिएक्ट करता है ABCD, तो -328 -349 -325 और -295। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जो आपका EG का डिफरेंस होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो 374 माइनस क्या मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर 349 सबसे ज़्यादा है ना, मतलब एलिमेंट ऑफ बी, और तो एलिमेंट और बी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद दोस्तों आपका है एलिमेंट ऑफ ए, उसके बाद है एलिमेंट और सी, उसके बाद है आपका एलिमेंट ऑफ और डी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया रेडियस ऑफ आयनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको ये दिया है, सही बात है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो आपका साइज ज़्यादा। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये भी आपको सही दिया हुआ है, तो ये 2025 के क्वेश्चन आपके पास हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, गलत बात है। ऑक्टेव में क्या था आपका, एटॉमिक मास दोस्तों आपका था। इसके बाद मेयर ने किसके साथ बनाया था, यहाँ पर एटॉमिक मास के साथ आपका बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है एटॉमिक रेडिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि BE है और MG है, तो आपको सीधे से पता चल रहा है MG का BE से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब आपके सही यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कौन सा सेम पीरियड में नहीं आता, तो OSIRPT, ये दोस्तों आपका होता है पैलेडियम, आपका सेम पीरियड में नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों आप एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा ना, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड देखने को मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट में क्या आते हैं, मेटल आते हैं। एसिड आपके रिएक्शन में वाटर और ऑक्साइड दोस्तों आपका जब राइट में है तब आपका एसिड बनता है, सही बात है, क्योंकि वो आपकी एसिडिक ऑक्साइड आपकी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि BC, मतलब ये तो अब हो गया। तो दोस्तों आज के यही आपके क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके बाकी जो आपके JEE के PYQs है वो भी आप देख सकते हैं। और किसके ऊपर वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।